प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए योजना बनाता है और आप भी जान सकते हैं कि उसकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, और क्या आप भी परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? तो आज का संदेश आपके लिए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया इस वीडियो को पूरा सुने कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है, और बहुतायत से आप आशीषित होइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो सके। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वह हर एक विश्वासी भाई बहनों से बात करना चाहता है, पर हम ही अपने रोज के जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते और सुनना ही नहीं चाहते। हम अपने जीवन में अपने फैसले खुद लेते हैं और कोई भी समस्या हो उसका समाधान खुद से करना चाहते हैं, परंतु हम कभी भी अपनी समझ का सहारा लेकर सक्सेस नहीं हो पाते और हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से घिर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत से आवश्यकता है। अगर आप भी यहोशू की तरह, राजा दाऊद की तरह अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे और उसकी आवाज़ को सुनकर चलेंगे, आप अपने जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। और अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आज का परमेश्वर का वचन आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर हमसे बातें करता है और हम कैसे उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए क्या करना है? तो पहली बात, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमें परमेश्वर के करीब ले आता है। हमें प्रार्थना कैसी करनी है? मत्ती 6:6 के अनुसार, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पिता से अकेले में प्रार्थना करनी है। पिता, आप बात करते हैं, आप ऐसा कहें परमेश्वर से कि प्रभु, मैं जानती हूँ या जानता हूँ, बाइबल कहती है कि आप बातें करते हैं जैसे आपने अपने दासों से बात करते हैं। कृपया आप मेरा भी मार्गदर्शन करें जैसे आप उनका मार्गदर्शन करते हैं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए और मुझसे बात कीजिए। ऐसे आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अकेले में प्रार्थना कीजिए। इफिसियों 2:18 के अनुसार बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं और हमारी पहुंच परमेश्वर पिता के पास हो जाती है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा में मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। यशायाह 28:23 के अनुसार बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस पे मनन करना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करेंगे और आपको प्रकाशन देंगे। आप परमेश्वर पिता से कहें कि पिता, मेरे चारों ओर आप आग की दीवारें खड़ी करें, मेरे विचारों को आपके नियंत्रण में ले लीजिए। मैं न किसी मनुष्य की आवाज़ को, न अपने मन की आवाज़ को, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। यूहन्ना 10:27 के अनुसार बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है,
मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी मसीह विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उन्हें जानते हैं और उनके बहुत करीब रहते हैं। आप जितना अधिक परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के उतने ही करीब होते जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप आसानी से परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाएंगे। जैसे एक बेटा अपनी माँ को जानता है, वैसे ही आप भी उसे जान पाएंगे, उसकी आवाज़ को पहचान पाएंगे। भजन संहिता 145 के 18 वचन के अनुसार बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आवाज़ को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम सब जितने उसको सच्चाई के साथ पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे बहुत ही निकट रहता है। आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है तो आप अपने पिता से प्रार्थना करें। वो आपके जीवन में जो योजना उसने बनाई है आपके लिए, आपको प्रकट करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करने के लिए हमेशा इंतजार में रहते हैं। वो सोचते हैं कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और मुझसे बात करेंगे। मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो वो हमें परमेश्वर पिता आशीष देने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके वचन के अनुसार चले। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम ये इतने उलझे हुए हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। हमने ही अपने कान बंद कर लिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हर पल हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस बारे में कृपया आप विचार कीजिए। आप में से बहुत से भाई बहन परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, और जब आप संपूर्ण मन के साथ संपूर्ण हृदय से उसकी खोज करेंगे, वो आपको मिलेंगे। परमेश्वर पिता अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी बातें करते हैं। वो अपने वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा भी बातें करते हैं। बस हमें परमेश्वर के वचन की समझ होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 वचन में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। जो भी बाइबल में लिखा है वह सत्य है, उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों 3:7 वचन के अनुसार, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। हालेलुया। आप अपने मन को कठोर मत कीजिए। आप अपने आप को दीन और नम्र बना के पिता से प्रार्थना कीजिए। उसकी आवाज़ को सुनकर आप अपने अपने हृदयों को तैयार कीजिए। अपने मन को प्रभु यीशु के पास लेकर आइए। संपूर्ण हृदय के साथ निरंतर प्रार्थना कीजिए, वचन पर मनन कीजिए। परमेश्वर पिता बहुत खुश होते हैं जब उनके बच्चे उनके पास आते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अपने बच्चों से प्यार करते, वो हमेशा इंतज़ार में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे अवश्य ही बातें करेंगे अगर आप संपूर्ण हृदय के साथ उसकी खोज में लगे रहेंगे और उससे निरंतर प्रार्थना में मांगेंगे कि प्रभु मुझसे बात कीजिए। वो अवश्य ही आपसे बात करेंगे। आप परमेश्वर के इन वचनों पर मनन करके प्रार्थना कीजिए। आप अवश्य ही परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। मुझे विश्वास है आज आपने इस संदेश के माध्यम से अवश्य ही आशीष पाई है। प्रभु आप सभी को अपने पवित्र वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।